प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में, आपका प्रिय चैनल है भाई, इतने प्यार से नाम लेना पड़ता है। दोस्तों, अपनी धरती पर बेशकीमती साधनाओं की कमी नहीं है। एक से एक बढ़िया से बढ़िया उत्तमोत्तम साधनाएं अपनी धरती पर, और इन साधनाओं को किसी खास व्यक्तियों ने किया भी है। आज जो मैं साधना दे रहा हूं, ये एक प्रामाणिक साधना है। 16वीं शताब्दी में माउंट आबू में एक महर्षि हुए थे, एक तपस्वी हुए थे, जिनके पास ये साधना थी। उन्होंने इस साधना को अपनी एक पांडुलिपि में उद्धृत कर दिया था। वो हमारे पास घूमते घूमते चली आई। दोस्तों, ये एक प्रामाणिक साधना है और जबरदस्त साधना है। ये साधना है उन लोगों के लिए जिन्हें किसी भी देश से, अमेरिका से, इटली से, रोम, फ्रांस, कहीं से भी, कोई भी देश हो, चीन हो, कोई भी देश हो, किसी भी देश में कोई भी वस्तु हो जो आपको पता होनी चाहिए कि वहां वो वस्तु है, वो वस्तु आप देखते देखते उस शक्ति से तुरंत मंगवा सकते। इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होता है। यह शक्ति आपको कहीं से भी कोई भी वस्तु ला करके पलकों में, मिनटों में दे सकती है। ऐसी जोरदार साधना है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि ये शक्ति ला करके पलकों में, मिनटों में, सेकंडों में दे सकती है, तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि ये कोई गोडाउन ट्रांसफर की साधना है। मैं कोई गोडाउन ट्रांसफर की साधना नहीं बता रहा हूं, ये ऋषियों मुनियों की साधना है। तो इसका मतलब ये है कि जब उन लोगों को किसी चीज की, किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता पड़ती थी, तो वो विशेष वस्तु अपने तांत्रिक शक्तियों से मंगवा लिया करते थे। आप भी चाहो और कोई साधना कर रहे हो या कहीं बैठे हो, आप जा नहीं सकते फॉरेन, किसी को दवाई की जरूरत है जो फॉरेन में मिलती है, आपके पास नाम तो है लेकिन आप फॉरेन जाकर के ला नहीं सकते, वहां से मंगवाने की सुविधा नहीं है, तो आप इस शक्ति से तत्क्षण वो चीज मंगा सकते हो। और उस चीज का पेमेंट भी आपको देना चाहिए, क्योंकि पेमेंट दोगे तो ही आपका धर्म खड़ा रहेगा, बराबर रहेगा। और धर्म पर स्थिर रह करके फिर इस साधना को करेंगे तो आपको इस साधना में बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों, ये साधना जो है ना, वो बहुत कीमती साधना है और इस साधना को ईमानदारी से करना चाहिए। इसका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऋषियों मुनियों ने, महर्षियों ने हमारे अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे कामों के लिए इन साधनाओं को हमारे पास भेजा है। कोई जमाना था जब आदमी अनाधिकारी को कभी दीक्षा नहीं देता था, सिर्फ अधिकारी को ही ये साधनाएं मिलती थी, जिनको अच्छी तरह से जांच लिया, परख लिया जाता था कि ये आदमी हमारी चीज का दुरुपयोग नहीं करेगा, सिर्फ उन्हें ही साधनाएं मिलती थी। आज यूट्यूब हो गया है, आज बहुत सारे संचार के माध्यम हो गए हैं, बहुत सारी साधनाएं इस धरती पर फ्लो कर रही है, बह रही है, जिसे कोई भी उठा करके, गुरु आज्ञा लेकर के, दीक्षा प्राप्त करके कर सकता है। होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी गलत हाथों में चीजें नहीं जानी चाहिए। दोस्तों, ये साधना मैं आपको बता रहा हूं, ये साधना जोगी फकीर की साधना है, जोगी देवता की साधना। इसमें देवता स्वयं आदमी के सामने उपस्थित होते हैं और उसे जो भी चीज की आवश्यकता होती है वो चीज ला करके देते हैं। ये साधना की कैसे जाती है? दोस्तों, इसकी एक समकक्ष की साधना मैंने अपने दूसरे चैनल अलौकिक साधनाओं पर दी है या फिर आएगी। एक आध दिन का कोई फर्क रहेगा, एक दो दिन का तो आएगी। उसमें आपको एज इट इज ऐसी की ऐसी साधना, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है। उसमें एक शक्ति ऐसी होती है जो जीवन भर आपकी मदद करती है, धन से, बल से, यश से, शत्रुनाश में, कोर्ट कचहरी, कोई भी मामला हो, हर चीज में आपकी मदद करती है। लेकिन ये जो आज जिस मंत्र को मैं दे रहा हूँ, इनकी कहानी दोनों की एक जैसी है, मेथड एक जैसा ही है, लेकिन ये शक्ति आपकी मदद कुछ नहीं करती है, सिर्फ आपको चीज ला करके देगी, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो। किसी व्यक्ति को भी यदि आप दूर से बुलाना चाहो तो उसे भी ला करके खड़ा कर सकती है, स्त्री को बुलाना चाहो तो उसे भी ला करके खड़ा कर सकती है। कोई चीज विशेष चाहिए, जैसे कोई झूमर इटली से मंगाना हो, वहां से ला करके आपको दे देगी। उसका पेमेंट, उसका जो धन बनता है, राशि बनती है, वो आपको उसको देना चाहिए। दोस्तों, साधना कैसे होती है, क्योंकि बातों में समय चला जाएगा तो फिर आप कहोगे कि बातें बहुत करते हो, साधना बताते कम हो, तब मैं सीधा साधना बताता हूँ। दोस्तों, ये साधना 49 डेज की साधना है। कितने? 49 दिनों की साधना है। साधना बड़ी ही संयम की साधना है।
संयम की साधना कैसे है? इसमें एक समय भोजन करना पड़ता है। भोजन किस चीज का करना पड़ता है? भोजन करना पड़ता है जो अपना वो होता है ना, जिसके अंदर से गेहूं निकलते हैं, है ना, और जो गेहूं का कवर सहित रहता है, जो बोलते हैं उसको यव भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो वो जो होता है ना, उस जौ को पिसवा करके, सीधा जौ को पिसवा करके उसकी आटे की रोटी बनानी पड़ती है। छान के उसके आटे की रोटी बनानी पड़ती है, अपने हाथ से ही बनानी पड़ती है, एकांतवास करना पड़ता है। और चंदलाई जो होती है, चंदलाई बोलते हैं ना उसको, जो घास होती है, जिसको संदोली भी बोलते हैं, चंदलाई भी बोलते हैं, कई नामों से उसको पुकारते हैं। वो घास होती है, उसकी रोटी बनती है, पत्तियां टाइप होती है, उसकी रोटी, उसकी सब्जी बनती है, मस्त सब्जी बनती है। तो वो सब्जी बनानी है और वही रोटी बनानी है। यही आपको उन 50 दिनों तक भोग लगाना है और कोई दूसरा भोग नहीं लगाना। एक ही समय भोजन करना है, बड़े ध्यान से रहना है, नियम पूर्वक रहना है। इसमें नियम जो है वो जरा ध्यान से सुन लें। इसमें आपको 31 माला का प्रति रात जाप करना है, सिर्फ दीपक लगा करके। धूप नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई भी धूप नहीं होगी, अगरबत्ती नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई भी सुगंध इसमें नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई सुगंध नहीं होगी। आप अगर नहाएं तो भी आपके शरीर से वो जो साबुन स्पेशल साबुन होते हैं ना, जिसको लगाने से शरीर में खुशबू आती है, वैसे खुशबू नहीं चाहिए इसमें। साधना में किसी भी प्रकार की खुशबू वर्जित है, इस बात का ध्यान रखें। और इसीलिए ये जो साग सब्जी हम क्यों खाते हैं? क्योंकि लहसुन प्याज और कुछ भी खाने से मुंह से कुछ गंध पैदा हो जाएगी, तो वो गंध इस साधना में नहीं चलेगी। साधना में बिल्कुल गंध सुगंध किसी प्रकार की नहीं चलेगी। ध्यान रखें, इस प्रकार से साधना करें। दूसरी, इस साधना की रीढ़ की हड्डी है मौन। मौन जितना रहा जाएगा उतना बढ़िया रहेगा। अब कब बोलना है, कैसे कैसे बोलना है, वो जरा ध्यान से सुन लें। आप स्नान करके आए, स्नान करते हुए इस मंत्र का आपको जाप करना है, लेकिन बोलना नहीं है, मन ही मन जाप करते रहना। स्नान करने के बाद भी 60 बार इस मंत्र का जाप करना। उसके बाद यदि कोई लिमिटेड शब्दों में आपको किसी के साथ बोलना हो तो बोल सकते। आप लघु शंका या फिर सोच करने गए हो, लेटरिन पेशाब करने गए हो, आपको लेटरिन पेशाब करने के दौरान भी चुप रहना चाहिए। और लेटरिन पेशाब करने के दौरान भी आपको चुप रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जब आप लेटरिन पेशाब करके आ जाओ, हाथ वाथ धो लो अपने, उसके बाद में आपको 60 मंत्रों का जाप करके फिर आपको बोलना चाहिए। तीसरी बात क्या है? आपने भोजन कर लिया, भोजन कर रहे हैं, भोजन के दौरान आपको बिल्कुल मौन व्रत का धारण करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। और जब भोजन आपका हो जाए, आचमन वगैरह कर लो, तो उसके बाद में 60 मंत्रों का जाप करो, फिर आप बोलो। उसके पहले बोलना वर्जित होता है। आप रात को सोने गए तो आप रात को सपने में भी बोलोगे। सपने में भी अपन बोलते हैं ना, किसी से कुछ नहीं कहते, मैंने उसको ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, तो कहा ना, ये शब्द आए ना। तो सपने में, रात नींद में भी आप बोलोगे, सपनों में बोलोगे। तो उसके लिए शर्त बनती है कि रात में आखिरी वस्तु के रूप में इस मंत्र का आप 60 बार जाप करके फिर सोओगे। और सुबह उठते ही आप किसी से बोलोगे नहीं, सुबह उठते ही पहला काम करोगे। चाहे अगर इतना प्रेशर लगे कि सुबह उठते ही आपको लेटरिन जाना पड़ता है और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, इधर उठे इधर भागे, कोई दिक्कत नहीं। आप लेटरिन जाके आ लो, हाथ वाथ धो लो, अच्छी तरह से अपने साफ सफाई कर लो पूरी। उसके बाद में 60 मंत्रों का जाप करो, उसके बाद में ही आपको बोलना है। या फिर अगर आपको इतना जल्दी प्रेशर नहीं बनता है तो आपको उठते ही बिस्तर पर बैठ के ही 60 मंत्रों का जाप आपको करना है। ये जो चीजें मैंने बताई है, ध्यान से बताइए, अच्छी तरह से बताइए, और इसको अच्छी तरह से नोट करके रखना। इस साधना में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। दोस्तों, ये तो हो गई बात। 31 माला का आप जाप करना है। माला कोई भी हो सकती है, तुलसी की हो सकती है, रुद्राक्ष की हो सकती है, कोई भी माला जो आपके पास पड़ी हो, उस माला से 31 माला का रोज जाप आपको करना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके करना है। इस पूरी साधना काल में ही आपको सिर्फ सफेद रंग के ही वस्त्र पहनने और किसी रंग के वस्त्र नहीं पहनने। आपको जोगी देवता के नाम से संकल्प लेना है कि हे जोगी देवता, मैं किसी भी वस्तु को कहीं से भी, किसी भी देश विदेश से मंगवाने के लिए आपकी साधना कर रहा हूं। मेरी साधना को सफल करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा जो भी संकल्प आप बोलना जानते हैं, वो संकल्प बोल करके उसके बाद में आपके जो इष्ट देवता रहते हैं, गणेश जी हो, दुर्गा माता हो, काली माता हो, मुसलमान हो तो अल्लाह ताला हो, कोई भी हो, उनको वो संकल्प आप जमीन पर उनके नाम से, इष्ट देवता ये संकल्प मैं आपको छोड़ता हूं, उनके नाम से संकल्प आप छोड़। बस इस प्रकार से करके आप 49 दिनों तक, 49 डेज तक इस साधना को आप कंटिन्यू करते रहिएगा।
दोस्तों 21वें दिन से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 21वें दिन से लेकर के 27वें दिन तक एक साया टाइप, एक धुंधला धुंधला साया टाइप आपको दिखाई देगा कि कोई है जो आपके कमरे में, आपके कक्ष में मौजूद है। और 27वें दिन के बाद 27वें लेकर के 35वें दिन तक उनका चेहरा, उनका जो फिजिकल होता है वो कुछ कुछ साफ दिखाई देने लगेगा, उनका स्ट्रक्चर साफ साफ दिखाई देने लगेगा थोड़ा थोड़ा। 35वें से लेकर के 49वें या 41वें दिन तक वो एकदम क्लियर हो जाएंगे और 49वां दिन पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल फकीर के सिद्ध जोगी के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। अब प्रकट होकर के करेंगे क्या? प्रकट होकर के वो आपसे एक चीज मांगेंगे। क्या मांगेंगे? वो मांगेंगे कि मुझे इत्र दो। उन्हें कोई भी प्रकार का इत्र चाहिए होता है, या फिर कोई फूल दो, या तो इत्र दो या फूल दो, या फिर कोई अगरबत्ती दो, धूप दो, खुशबू वाली कोई भी ऐसी चीज मांगेंगे आपसे कि भाई मुझे खुशबू वाली ये चीज दो। आपके पास कोई चीज पड़ी होगी, उठा करके दे दिया, तुरंत साधना खंडित हो जाएगी, तुरंत साधना गई काम से। फिर वही 49 दिन फिर साधना करो और फिर वही लफड़ा रहेगा। साधना का ये पहला नियम है कि वो आपसे मांगेंगे ऐसी कोई चीज जिसमें से सुगंध उठती हो, वो हरगिज नहीं देनी है, आपके घर में ही नहीं रहनी चाहिए। ध्यान रखना, जब ये साधना करो तो सुगंध वाली कोई चीज घर में ही नहीं रहनी चाहिए। वो मांगेंगे क्या? जब घर में नहीं रहेगी तो उनको बोलो घर में ही नहीं है, मैं दूं कहां से? ये चीज नहीं, दूसरी कोई चीज मांग, आप कह दो मैं दे दूंगा आप, तो दूसरी कोई चीज कहे तो दो, लेकिन सुगंध वाली कोई चीज मत देना। और ऐसी कोई चीज मत देना जिसमें से सुगंध आती हो, ऊपर से जैसे कृत्रिम सुगंध छिड़क करके बनाई, ऐसी भी कोई चीज मत देना जिसमें से गंध आती हो, सुगंध आती हो। ये चीज साधना में वर्जित होती है। अगर ये नहीं दी तो शक्ति सिद्ध हो जाएगी, दे दी तो शक्ति वापस चली जाएगी, मुस्कुरा के हंस के टाटा बाय बाय करके निकल लेगी, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। दोस्तों इसमें जो मंत्र है वो गुरु से दीक्षित होकर के फिर आप प्राप्त करेंगे तो ही आपके काम आएगा। फिर भी मैं इस मंत्र को आपको बता देता हूं। मंत्र क्या है? मंत्र है दोस्तों ओम बिलाइया। ओम बिलाइया आसुत का सुत की वस्तु स्वाहा। ओम बिलाइया आसुत का वस्तु, आसुत का सुत का की वस्तु स्वाहा। इस प्रकार का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके और आप शक्ति को हाजिर करके और ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो जो देश विदेश कहीं से भी कोई भी चीज मिनटों पलकों में मंगाई जा सकती है, पल भर में मंगाई जा सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।